आज है 10 अक्टूबर यानी करवा चौथ, यानी मेरी मम्मी ने भी रखा है व्रत पापा के लिए। तो आज मम्मी तो उठेंगी नहीं, आराम से उठेंगी 10-11 बजे तक। अभी उठाए तो 10 तो बज ही गए हैं। सारे काम आज हमें करने पड़ेंगे। मम्मी को रेस्ट मिलता है आज के दिन, आज के दिन छुट्टी मिलती है। ठीक है, अब बिस्तर सजाड़ेंगे, ये भी काम करेगी। अब मम्मी तो सो रही है। मम्मी उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, काम करना है यार। हम थके पड़े हैं। आप सभी को ये देखो, ये गप्पू ने बेड पे चढ़ा दिया इसको। चोट कहाँ चल रहा यार। मम्मी माना आपका हो जाता है पर मेरा छोड़ लिया। मुझे तो भूख लगी है, तो मेरे लिए तो कुछ बना दो। मेरे लिए तो कुछ बना दो। लो, मेरे को भूख लगी है ना, मैं सब खा लूंगा आपका। ये माइक का पाउच भी खा जाऊंगा, सब खा जाऊंगा मैं। दे लो किन्नी, दे लो। हाथ दो, हाथ खा जाऊंगा, हाथ खा जाऊंगा आपका, हाथ खा जाऊंगा, हाथ खा जाऊंगा। दो दो दो। क्या है आपके हाथ में खाने के लिए? क्या है आपके हाथ में खाने के लिए? क्या है आपके हाथ में खाने के लिए? क्या है? दिखाओ, दिखाओ, दिखाओ। अच्छा, झंडू बाम है। इस डब्बा के लगा दो। दिमाग खराब करते क्या आप? दिमाग ठिकाने पे आ जाए इसका। दो मेरे को, जो मैं ले आके देता हूँ, मैं ले आके देता हूँ। मम्मी लग चुकी है इसके साथ थोड़ी देर खेलना। मम्मी खेलेगी उसके साथ थोड़ी देर, फिर सब थक जाएगा, इससे अपने पास बैठा कर रखेंगी। अब जल्दी लग जाते हैं काम पे। अब है सफाई करना। मम्मी को भेज, मैं दूसरे कमरे में। उठ गई है मम्मी, कुहू को उधर छोड़ दिया। बहन दूसरा कमरा साफ कर रही है, मैं अलग कमरा साफ कर रहा हूँ। अब लगते हैं काम पे। और क्या, देखो कितना सारा काम करना है मेरे को। हम कितना सारा काम करना है मेरे को। ये देखो, इतना सारा काम है, ये मुझे करना है। ये बिस्तरा, फिर ये वाला बिस्तरा। थक जाता हूँ यार काम घर करके, फिर काम खत्म नहीं होता है ये। कोई नहीं, अब रहना है इस घर में तो काम करना पड़ेगा, वरना पापा घर से बाहर निकाल देंगे। कभी नहीं। देखिए, हो चुकी है सफाई पूरी। ठीक है, झाड़ू पोछा लग चुका है सब। अब चलते हैं मम्मी के पास। भूख लग जाए, मैं थोड़ी बनाऊंगा, मम्मी पैसे मांगता हूँ। क्लेचर लगा दिया इसके मुंह पे, बंद कर दिया इसका मुंह। देख, अब कुछ नहीं करेगा। ले अब काट कुकू। तो गाइस, अब हो चुके हैं 4:15, कभी 4:15 करीब हो चुके हैं। अब मम्मी पूजा कर रही है मंदिर में, उसके लिए जोत बत्ती करनी है। अभी दिखाता हूँ सभी को। तो गाइस, अभी मम्मी पूजा कर रही है, जोत बत्ती कर दी है इन्होंने। ठीक है, अब देखते हैं क्या कर रही है।
ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे। जय। बहनों, आज हम सब करवा चौथ के व्रत की पूजा कर रहे हैं। यह व्रत हमारे सुहाग, सुख, समृद्धि और परिवार की भलाई के लिए है। आइए सबसे पहले करवा माता की कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में वीरवती नाम की एक ब्राह्मण कन्या रहती थी। वह अपने 7 भाइयों की अकेली बहन थी और सभी भाई उसे बहुत प्यार करते थे। वीरवती का विवाह एक योग्य ब्राह्मण युवक से हुआ। शादी के बाद पहली बार जब वीरवती करवा चौथ का व्रत कर रही थी तो पूरे दिन उसने कुछ भी नहीं खाया। शाम होते होते वह बहुत कमजोर हो गई। उसके भाई उससे यह सहन नहीं कर सके और उन्होंने छल से उसे भोजन करवाने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी छत पर एक बड़ा दीप जलाया और कहा, बहन देखो, चांद निकल आया है, अब तुम व्रत खोल लो। भाइयों के छल से अनजान वीरवती ने चांद समझकर दीप को देखकर व्रत खोल लिया। लेकिन जैसे ही उसने भोजन किया, उसका पति गंभीर रूप से बीमार हो गया। वीरवती को यह बात समझ नहीं आई और वह बहुत दुखी हो गई। तभी करवा माता ने प्रकट होकर कहा, वीरवती, तुमने व्रत को छल से तोड़ा है, इसीलिए तुम्हारे पति की यह हालत हुई है। अब तुम पूरी श्रद्धा और नियम से करवा चौथ का व्रत करो, तभी तुम्हारे पति का स्वास्थ्य लौटेगा। वीरवती ने माता की आज्ञा का पालन किया और अगले साल फिर से करवा चौथ का व्रत पूरी निष्ठा से किया। उसकी श्रद्धा से प्रसन्न होकर करवा माता ने उसके पति को नया जीवन प्रदान किया और तब से करवा चौथ का व्रत सुहागिन स्त्रियों के लिए अति महत्वपूर्ण हो गया। इस कथा को सुनने से करवा माता का आशीर्वाद मिलता है और सुहागिनों का सुहाग सदा अमर रहता है। करवा माता की जय। देखिए